श्री गुरुदेव दत्त। कहीं सखा पूछ रहे सर अभी मिडल ईस्ट की जंग का आगे क्या होगा। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि समाधान होगा कि फिर लड़ाई होगी। हम में से कई हमारे रिलेटिव फ्रेंड्स मिडल ईस्ट में बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं। तो कृपया सर कुछ बातों पे प्रकाश पाड़िए। देखो, अमेरिका और इजराइल ने ये फाइनल कर दिया है कि ईरान का नामो निशान मिटा दिया जाए। कई बार ट्रम्प का स्टेटमेंट है ना कि पाषाण युग में डाल देंगे, पुरानी सदियों में डाल देंगे, सब नेस्त नाबूद कर देंगे। ये उनका काम कंफर्म है, उनको ये करना ही है। लेकिन अभी जितनी भी ये सीज फायर और वार्तालाप की जो भी बातचीत वो लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो भी अमेरिका जैसी महासत्ता और मिडल ईस्ट जैसी, इजराइल जैसी महासत्ता, वो क्यों ऐसा शो कर रहे हैं? नाटक, नौटंकी। वो इसलिए नौटंकी कर रहे हैं कि कल उठ के दुनिया ऐसा उनको कहे मत कि आपने समझाने की कोशिश नहीं की और आपने इतना बड़ा हमला कर दिया, नेस्त नाबूद कर दिया, पूरे राष्ट्र को ही खत्म कर दिया। आपने कोशिश ही नहीं की। दुनिया ये उनके ऊपर उंगली न उठाए इसलिए ये नाटक कर रहे हैं, समझे? बाकी फंडा बहुत क्लियर है। ये बोलते हैं 450 केजी जो ईरान में हमको दे दो, वो देने वाला नहीं। मिसाइल की रेंज घटा दो, वो करने वाला नहीं है। जो भी अमेरिका की शर्त है, वो कोई भी राष्ट्र और बस अपने सार्वभौमत्व की रक्षा तो करेगा। हाँ, कोई भी राष्ट्र अपने आप को इतना जोखिम में नहीं डाल सकता। उसकी राष्ट्र की जो पॉलिसी है तो उसके हिसाब से ही चलेगा। तो ना ईरान इनकी बात मानने वाला, और ये लोग यही मांग रहे हैं मीटिंग में, हमको यूरेनियम दे दो, हमको नहीं तो कोई थर्ड कंट्री को दे दो। क्यों दे दे भाई? है? आपने अणुबम बनाया तो सबको बनाने का अधिकार है। इनकी जो भी सोच है, आपने बनाया तो दुनिया ने बनाया नहीं है? जिसने बनाया पहली बार उसने ही गलती की। वो साइंटिस्ट को भी अफसोस हुआ था कि इसका मैंने जो आविष्कार किया वो मानव कल्याण के लिए किया था, लेकिन इसका तो दुष्प्रयोग होगा। हाँ, उसको भी अफसोस हुआ। हाँ, तो ये बात बनने ही नहीं वाली। ये मीटिंग का सब नाटक कर रहे हैं अमेरिका, ईरान नहीं। इनकी बातों से कुछ नहीं निकलने वाला। अगर कुछ बातों से निकलेगा वो भी एक दूसरे को धोखा ही देंगे। हाँ हाँ हम कर देंगे, वो लोग वो बोलेगा हाँ हाँ हम ऐसा कर देंगे। कुछ नहीं, ये इम्पॉसिबल है। इसीलिए मैंने बोला कि चाहे कितनी भी बातचीत कर लो, कितने भी सीज फायर कर लो, आगे यहाँ ही नहीं, केवल अमेरिका ईरान के बाद आगे जितने भी युद्ध होगा वो सब में ये नौटंकी चलती रहेगी, और बाद में फाइनल वो ये जंग ईसा मुसा में कन्वर्ट हो जाएगी। और ये मिडल ईस्ट की जंग मैंने बोला ही है कि यूरोप तक जाने वाली है। हाँ, कनाडा और अमेरिका तक ये युद्ध जाने वाला है। अमेरिका की भूमि पे भी अणुबम गिरने वाले हैं। तो इसमें कोई चेंज नहीं कर सकता। ये दुनिया को दिखाने के लिए ये अमेरिका ये मीटिंग का, सीज फायर का, बातचीत का प्रेशर बना रहा है। तो दुनिया को ऐसा जता रहा है। ये एक साइकोलॉजिकल वॉर है कि दुनिया को ऐसा जता रहा है, देखो मैं तो उसके साथ मीटिंग करना चाहता हूँ, वो मेरी बात नहीं मानेगा। तुम्हारी बात क्यों मानेगा वो? है? चाहे वो कट्टरपंथी हो, आतंकवादी सरकार हो, तुम्हारी बात क्यों मानेगा? वो भी तो कोई राष्ट्र ही है ना। कोई उसने यूएनएम संवर्धन किया, जो भी किया, मिसाइलें बनाई, सब रास्ते बनाते। आपने बनाया तो सब बनाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि ईसाई बनाएगा तो मुस्लिम नहीं बनाएगा और हिंदू नहीं बनाएगा। हम भी परमाणु बम का जो हम टेस्टिंग कर रहे थे अटल बिहारी वाजपेयी, तो हम पे भी बहुत प्रेशर डाला गया था। हाँ, ये लोग चाहते ही नहीं, बस ये ईसाई वाले अमेरिका यूरोप के पास अणुबम उनके पास रहे, दुनिया में किसी के पास रहे ही नहीं। तो ऐसे ही तो दादागिरी चलती नहीं ना। सबके पास दिमाग है, आप बनाओगे तो वो भी बनाएगा। चाहे वो आतंकवादी राष्ट्र हो, चाहे कोई दूसरा संस्कारी राष्ट्र हो भारत जैसा, आप बनाएंगे तो वो भी बनाएगा। हाँ, तो आप जो जिस प्रकार की ये जो डिमांड इन्होंने रखी है, वो जानता है, वो मानने वाला नहीं। लेकिन वो दुनिया को शो कर रहे हैं कि भाई हमने उसके साथ बहुत मीटिंग की, बहुत कोशिश की, समझ गए?
लेकिन फिर वो नहीं माना, तो फिर बाद में हमने ऐसा उसका काम तमाम कर दिया। दुनिया को दिखाने के लिए नौटंकी हो रही है, अदरवाइज अमेरिका को मालूम है कि ये मानने वाला नहीं है, लेकिन दुनिया को वो दिखा रहा है। इसलिए बार बार ट्रम्प का स्टेटमेंट आता है कि अभी आज इस्लामाबाद में फिर मीटिंग है। मीटिंग से कुछ निकलने वाले हैं, केवल हवाई जहाज की उनकी मुसाफरी रहेंगी, होटल में बहेंगे, बिरयानी खाएंगे और सब अपने अपने घर चले जाएंगे। कुछ नहीं होने वाला, क्या होगा? और कुछ ऐसा निकाल भी ले वो भी एक दूसरे के साथ चीटिंग ही करेंगे, समाधान में कुछ निकलने वाला नहीं। हाँ, भारत पाकिस्तान में ऐसा ही है ना, रसिया यूक्रेन में भी ऐसा है, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया में भी ऐसा है। इसमें से भी कुछ निकलने वाला नहीं। हाँ, और अमेरिका वाले ऐसे ही डिमांड करते हैं जो ईरान मानने वाला नहीं। मानेगा तो भी अंदर खाने से वो कुछ और ही करेगा। तो इसमें सब अपनी अपनी जगह पे अपने अपने जो सोच है उसके ऊपर सब कायम है। इसमें कुछ होने वाला नहीं है। दुनिया को भटकाने के लिए ये सीज फायर का और वार्तालाप का सब ढोंग चल रहा है। आगे भी इसमें से कुछ नहीं निकलने वाला। टेम्पररी मैंने बोला ही है कि युद्ध चलेगा, फिर अटकेगा, फिर चलेगा, फिर अटकेगा, और ये तब तक चलता रहेगा जब तक पूरे विश्व में ये जंग ईसा मूसा में तब्दील ना हो जाए। ईरान की जो शहादत वाली है बात, वो अल जिहाद में तब्दील ना हो जाए, तब तक ये चलने वाला है। और बाद में ईसा मूसा एक हो जाएंगे, वो भी कंफर्म, चाहे वो सिया हो सुन्नी। ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन में ना रहो। हाँ, जो आपने पूछा तो उसका मैं आपको बावाट समझा रहा हूँ कि ये सीज फायर अमेरिका बातचीत का जो भी ढोंग कर रहा है, ईरान तो कर ही नहीं रहा कि मुझे बातचीत करे, और अमेरिका कर रहा है जो इतना महाशक्तिशाली। क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको आगे ईरान की ऐसी हालत करनी है, कि फिर से वो खड़ा ही ना हो पाए। समझ गए? हाँ, इनकी जो आतंकवादी सोच है, वो जो हुती हमास हिजबुल्लाह को जो जिस प्रकार से वो मदद कर रहे हैं, तो उस इराक तो अमेरिका ने और इजराइल ने ठान ही लिया है, उनके प्लान में ही है, उनके प्लान बी में ही है कि इसकी ऐसी हालत कर देनी है कि बाद में इधर से कोई टेंशन ही ना खड़ा हो सालों तक। समझ आया? तो इनको ये करना ही है। तो अभी ये जो कर रहे हैं ना, वो केवल बातचीत का ये सब नाटक कर रहे हैं, दुनिया को दिखा रहे हैं। क्योंकि बाद में जो एकदम भयंकर वो हमला करेंगे, है ना, अगले कुछ दिन में या अगले महीने से आप देख लेना, है ना, तो वो ऐसा भयंकर हमला होगा। तो फिर वे लोग अपने सर्वाइवल में बताए, देखो हमने तो उसको बहुत समझाने की कोशिश की, नहीं वो समझा नहीं, तो हमने फिर हमारी सेफ्टी को देखते हुए हमने वो डिसीजन ले लिया। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 7 बार, 10 बार पूरा नौटंकी करेंगे ईरान को बातचीत के टेबल पे लाने की और सीज फायर का ढोंग करने की। और एक बात बता दूं, अगर ईरान यूरेनियम दे दिए, ठीक है, मिसाइल की रेंज घटा दे, फिर भी ये लोग इसके ऊपर हमला करने वाले हैं। क्योंकि वो पूरे जड़ मूल से, बॉटम से ये सभ्यता और जो इसकी सोच है उसके खत्म करके ही ये लोग दम लेंगे। तब तक ना तो ग्रेटर इसराइल बन पाएगा, ना तो अमेरिका और ईसाई लोग अपने आप को सेफ समझेंगे। समझ गए? अभी भी जो नाटक के देश ट्रम्प के साथ नहीं है, सब नाटक कर रहे हैं, वो भी एक नाटक ही है। बाद में सब एक हो जाने वाले। हाँ सब नौटंकी है। वो ईरान को कंफ्यूजन में रखने के लिए, ये सब नौटंकी है। और देखो आप, तो जो बताना था मैंने बता दिया कि ये सीज फायर का और बातचीत का अमेरिका नौटंकी कर रहा है। वो नौटंकी है, इसीलिए इसमें इजराइल भी सपोर्ट कर रहा है। बाकी इजराइल ने तो ठान लिया है ग्रेटर इजराइल बनाने का और पूरा ईरान को सपाचट कर देने का, कि उधर से फिर कोई आगे उनके लिए कोई थ्रेड, कोई टेंशन ही, कोई भय ही न खड़ा हो। वहाँ तक पूरा ग्रेटर इजराइल का कॉन्सेप्ट देखो, पूरा उसका मिडल ईस्ट में वर्चस्व, वो वहाँ का पूरा शहंशाह हो जाए। और ये प्रोसेस में अमेरिका भी मुस्लिम जगत से, इस्लाम की तरफ से जो उसके ऊपर टेंशन है ईसाई वाले को,
तो वो टेंशन से वो भी मुक्त हो जाए। तो ये लोग ये करने ही वाले हैं, और ये करने के चक्कर में ये ईसा मूसा की जंग में तब्दील हो ही जाएगी, और ये जंग यूरोप तक जाएगी। संजय दस्ती का सभी दोस्तों को बहुत बहुत प्यार। बार बार दोस्त पूछते हैं तो बार बार मुझे इतना क्लियर बताना पड़ रहा है। बाकी अभी ये शनि का ग्रह ऐसा है, राहु की ये है, ग्रहों की ये चाल है, ये है, ये सब झंझट से दूर रहिए। अगले अगस्त महीने में भी 2 ग्रहण पड़ेंगे, वो भी ये जंग की दिशा और तब्दील करेंगे। और अक्टूबर के बाद देखोगे आप 99% अक्टूबर 2026 के बाद, और जो मार्च अप्रैल 2027 तक का वक्त है, और उसके बाद जो मैंने जो बोला ही 28 तक तो ईसा मूसा का फाइनल हो जाएगा। तो ये अक्टूबर के बाद आप देखोगे मार्च अप्रैल 2027 तक के 99% लोग ये मान लेंगे कि हाँ वी आर इन द थर्ड वर्ल्ड वॉर। ठीक है, समझ गए ना। तो प्लान भी रेडी रखिए, सेफ रहिए। जो भी इधर यूरोप में है, मिडल ईस्ट में है, अरब कंट्रीज में है, कनाडा में है, और अमेरिका में है, न्यूजीलैंड में है, ऑस्ट्रेलिया में है, चाहे कोई भी भारत के बाहर जो भी कंट्री में है, वो सब प्लान भी रेडी रखिए। क्योंकि आप कुछ भी कर लो, परिस्थिति ऐसी निर्माण होगी, आपको आज नहीं तो कल वापस आना ही पड़ेगा। और अभी आपके कंट्री की जो पैसे की वैल्यू है, उसके हिसाब से जो आप अपने देश में, इंडिया में जो प्लान बी के बेहतर जो आप कर सकते हैं वो कर लीजिए। बाद में वो पैसों की इतनी वैल्यू नहीं रहने वाली, उधर की प्रॉपर्टी भी आप बेच नहीं पाओगे, फिर बाद में आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो अभी भी जो करना है वो कर लीजिए। आप इन्वेस्टमेंट करते हो उधर, तो वो इन्वेस्टमेंट इंडिया में कर दीजिए, क्योंकि वो ही इन्वेस्टमेंट आपके हाथ में रहेगा। उधर का तो फिर उधर ही रह जाएगा, मनी भी ट्रांसफ़र नहीं करने देंगे। प्रॉपर्टी बेचने की बात तो बहुत दूर है, कौन खरीदेगा आपसे? कोई नहीं खरीदने वाला, चाहे आपकी होटल हो, मोटल हो, कुछ भी हो। तो ये मिडल ईस्ट में जो अमेरिका अभी बातचीत का वो केवल ढोंग कर रहा है, और बातचीत में भी ईरान भी कुछ शर्तों को भी मान ले, तो वो सब एक दूसरे के साथ धोखा ही करने वाले हैं। इसमें से सीज फायर के बाद भी, बातचीत के बाद भी, बातचीत के नतीजों के बाद भी कुछ निकलने वाला नहीं है। एक दूसरे के साथ ये गेम ही खेलेंगे, और आगे ये जंग बहुत खूंखार होने वाली है। जैसे जैसे हम अभी अप्रैल में हैं, मई में जाएंगे, जून में जाएंगे, तो मैंने ऐसे ही बोला है कि 26 से 27 खराब, 27 से 28 खराब, 28 से 29 खराब, 29 से 30, 30 से 31, 32। तो जैसे जैसे हम आगे चलते जाएंगे डे बाय डे, दुनिया में जितनी भी जंग है वो बहुत खूंखार होती जाएगी। ड्यूरिंग दैट पीरियड कहीं पे रुकेगी, फिर चलेगी, फिर रुकेगी, फिर चलेगी, लेकिन वॉर दिन बाय दिन खूंखार होती जाएगी। और उसमें बोला ना, दाल में डबल तड़का मार दो, तो उसमें नहले पे डेला, उसमें तड़का मारेगा प्रकृति का प्रलय, जल प्रलय। 2032 तक का जो जल प्रलय का मैंने बोला है, तो वो और मानव जाति की कमर तोड़ देगी। 900 करोड़ में से कितने करोड़ बचाएंगे वो तो भगवान कल की रुद्री जाने। 50 बचे, 35 बचे, 66 बचे, या उससे भी कम, मैं क्यों बताऊं? हरि की लीला है, हरि ही बताएंगे। कुछ बातें तो उन पे छोड़ दो, कब कहाँ क्या करना। भारत के मेगा सिटियों में भी बहुत कुछ हो सकता है, बताया आगे। तो प्लान भी रेडी रखिए। कई दोस्त पूछ रहे हैं कि भारत पे अणुबम गिरेगा, वो तो कल की भगवान रुद्र है, देखो वे क्या करते हैं, नव दुर्गा है। आपके शहरों के पाप के अनुसार भी तो आपको भी तो दंड मिलेगा। सो टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। भगवान कल की क्या करते हैं सब उनके नज़र रखिए। शुद्ध सात्विक जीवन जिए, चरित्र संभालिए। अपने अपने इष्ट देव का, राम कृष्ण शंकर हनुमान, श्री गुरुदेव दत्तात्रेय भगवान, नव दुर्गा, चौथे योगिनी, आप यीशु को मानते हो, वो अल्लाह को मानते हो, महावीर को, बुद्ध को, उसके पैर पकड़ लीजिए। बाकी कोई रास्ता आगे मुझे दिख नहीं रहा।
श्री गुरुदेव दत्त।